और सजनी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन में संगम का जल और मिट्टी ले जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए विहिप के पदाधिकारी आज सुबह 10 बजे संगम से 11 लीटर पवित्र जल और संगम की मिट्टी जो है वो इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जो है के आवास महावीर भवन में इसे रखा जाएगा। इसके बाद में विहिप के काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में इसे लाया जाएगा। 30 जुलाई को विहिप के पदाधिकारी संगम का जल और मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। संगम का जल राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल होगा। दस बजे के आसपास यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे संगम का जल लेंगे, वहाँ से उसकी मिट्टी लेंगे और साथ ही इस काशी क्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रखंडों से स्थानों से जहाँ जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ की मिट्टी लाएंगे और महावीर भवन में पहले उसको रखा जाएगा। उसके कुछ देर रह करके फिर वह यहाँ पर केसर भवन में आएगा और केसर भवन से ही 30 जुलाई को यहाँ से कार्यकर्ता अयोध्या उस मिट्टी को लेकर जाएंगे और यहाँ पर भव्य कीर्तन भजन और रात में दीपावली की तरह यहाँ पर अवसर मनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने वाले हैं और इस भूमि पूजन में संगम की मिट्टी और संगम का जल भी प्रयोग किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संगम तट पर जाएंगे सुबह 10 बजे और वहां पर मिट्टी के साथ ही साथ गंगा जल लेंगे, संगम का जल लेंगे और उसको लेकर सबसे पहले महावीर भवन जाएंगे। महावीर भवन वो जगह है विश्व हिंदू परिषद के लिए जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल का आवास है। वहाँ पर जयकारे के साथ संगम की मिट्टी और संगम का जल ले जाया जाएगा, जो कि उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के कार्यालय केसर भवन लाया जाएगा। रात भर मिट्टी और संगम का जल यहाँ रखा जाएगा और अगले दिन सुबह यानी 30 जुलाई को वीएचपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसको लेकर अयोध्या जाएंगे, जो कि भूमि पूजन में प्रयोग किया जाएगा। प्रयागराज का अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता रहा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के जो भी प्रमुख निर्णय हुए हैं वो इसी धरती से हुए हैं, इसी कार्यालय से तमाम निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ और इसके साथ ही साथ माघ मेला लगता है। वहाँ पर संत सम्मेलन और धर्म संसद होती है, उसमें भी कई बार राम मंदिर को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं, कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। 2019 में जब राम मंदिर पक्ष में फैसला आया, उसके बाद 2020 के माघ मेले में यहाँ एक बार फिर से राम मंदिर का मॉडल रखा गया था और लोगों के बीच जन जागरण किया गया था। और अब जब उसी मॉडल के आधार पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो प्रयागराज में भी लोगों में खुशी है। इस दिन यहाँ पर भी जश्न होगा, मठ मंदिरों और लोगों के घरों में पूजा अर्चना की जाएगी, भजन कीर्तन होगा और देर शाम लोगों के घरों में दिए जलेंगे। संगम तट पर भी दीपदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ महावीर भवन और केसर भवन में भी लोग दीपदान करेंगे और यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो हर तरह की जानकारी हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त से पूरा अनुष्ठान जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे देते हैं और साथ ही सुबह 8 बजे से पूरा अनुष्ठान शुरू होगा। निमेश और केबी शुक्ला हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। केबी शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है और जो जमीन पर एक्साइटमेंट है वो आप हमें बता सकते हैं। यूं तो देश भर में बहुत खुशियां हैं। देखिए, अयोध्या में 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है उसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी यहाँ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर दिए बांट रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में दीपावली मना सके। 4 और 5 ये 2 ऐसी तारीखें हैं दिवाली की पहले अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। तो सारे जितने अयोध्या के घर हैं उनके घरों में दिए बांटे जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर दिए बांट रहे हैं। जो अयोध्या की तैयारी है वो बहुत ही बेहद है, बहुत ही उत्सुकता है वहाँ के संतों में, हिंदू समाज में, वहाँ के लोगों में। यहाँ तक कि जो राम मंदिर समर्थक मुस्लिम हैं वो भी बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, भूमि पूजन करेंगे, यहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करेंगे, सरयू पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो बहुत ही बेहद, बहुत ही उच्च स्तर पर हो रही है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो उच्च अधिकारी हैं
कल एडीजी जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ आए थे और बड़े अधिकारी आने वाले हैं, तो सुरक्षा के भी माकूल जो है वहाँ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा की कतई चूक नहीं होगी। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर अलर्ट हो गई हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं, जो अयोध्या में जो मुख्य मार्ग है उसके बगल जो दीवारें हैं उनको पेंटिंग किया जा रहा है, उस पेंटिंग के जरिए उस पर कलाकृति बनाई जा रही है। तो पूरा जो तैयारियां हैं भव्य बनाने के लिए, भव्य मंदिर को दिव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो संत समुदाय है, वो बिल्कुल उत्साहित है कि 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे। जी जीनत, बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। और हमारे साथ निमेश भी है, निमेश से भी बात करते हैं। निमेश, क्योंकि सौंदर्यीकरण पे भी बहुत काम होगा और ये भी जानकारियां हैं कि तकरीबन 487 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। कुल मिलाकर अयोध्या, हम न सिर्फ राम मंदिर की बात करें, बेहद ही ये कहें कि वास्तव में एकदम दुल्हन की तरह खूबसूरत होने वाली है, वो भी आप हमें बताइए। जी जीनत, अगर बात की जाए तो अयोध्या विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाने जा रही है। जिस तरीके की तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री यहां पर 5 तारीख को आएंगे, एक बहुत अरसों के बाद राम भक्तों के लिए सुखद पल रहेगा। राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उत्साह यहाँ का देखने लायक होगा। यहाँ के संत समाज हों, चाहे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कार सेवक जो शहीद हुए हैं उनके परिजन हो, या जो भी हों, सभी के मन में एक उत्साह है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब रामलला के मंदिर का आधारशिला रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अयोध्या की भव्यता और दिव्यता और बढ़ेगी। अयोध्या में पर्यटक बढ़ेंगे। अयोध्या में पीछे जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं तब से अयोध्या विकास के राह पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि पिछली सरकारों में जो विकास की गति थी वो ना के बराबर थी। जब से योगी सरकार आई है तब से तमाम बड़ी योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। कई नई योजनाएं, खुद ये आशा लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद अनाउंस होंगी। तो इस तरीके की जो अयोध्या का विकास है वो जाहिर से बढ़ रहा है। पर्यटक आएंगे तो अयोध्या में अर्थव्यवस्था भी सबलेगी, क्योंकि श्रद्धालु बेस यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, तो उसके लिए यहाँ के दुकानदार, यहाँ के स्थानीय सबको उत्साह देखने को मिलेगा। एक बार फिर से अयोध्या जब सच कर सवर कर खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि दुल्हन की तरीके लगेगी। राम की नगरी अपने गरिमा के अनुरूप धर्म नगरी में लगातार श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से आते हैं। जब राम मंदिर की आधारशिला रख दी जाएगी तो उसके बाद विश्व पर्यटकों का क्या आलम होगा आप समझ सकती हैं जीनत। और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी अपने आराध्य को उनके मंदिर में जाने हुए देखता जाता है। और हम लोगों के लिए या राम भक्तों के लिए या जो भी इस मामले का साक्षी है, जो भी राम मंदिर का फैसला आया वो भी सुखद रहा, बहुत अच्छे से हुआ। और अब राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, तो ऐसे में अयोध्या में उत्साह देखने लायक है। अयोध्या की दीवारें, दुकानें, जो मार्केट है, मुख्य सड़कें हैं, उन सबको सजाया जा रहा है, गेट बनाया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अयोध्या जब प्रधानमंत्री आएंगे तो अयोध्या के जर्रे जर्रे को सजाया जा रहा है। मठों की बात करें, हम मंदिरों की मिट्टियों का जिक्र करें, नदियों की बात करें, धार्मिक जो महत्व कुंडों का पवित्र जल है वो भी अयोध्या जो पहुंचाया जा रहा है। ये भी आपको जो है हम जानकारी लगातार दे रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिए, आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए कब कब क्या क्या कार्यक्रम होंगे हम आपको बताते हैं। भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त से अनुष्ठान शुरू होगा। सुबह 8 बजे से ये शुरू होगा। 3 अगस्त को गौरी गणेश पूजा होगी। 4 अगस्त को 6 घंटे का रामार्चा पूजन होगा। 11 पंडित जो है ये पूजा कराएंगे। 5 अगस्त को 8 बजे वैदिक पूजा होगी। प्रधानमंत्री के आने से पहले 8 बजे ये पूजा शुरू हो जाएगी। कच्छप और शेषनाग की भी पूजा होगी। इसके साथ ही नींव में स्थापित होंगी कच्छप की मूर्ति, नींव में स्थापित होंगी शेषनाग की मूर्ति। भूमि पूजन में सभी तीर्थों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही सभी नदियों और समुद्र का भी जल इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, सबसे बड़ी बात ये कि हम ये कहीं 5 तारीख नहीं, ये तो हम कहते हैं अगस्त की शुरुआत से ही एकदम त्योहार शुरू हो जाएगा। 3 अगस्त से अनुष्ठान होगा। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये एक बार आप बताइएगा दर्शकों को। देखिए, हम आपको बता दें कि भूमि पूजन तो 5 तारीख को है, लेकिन अभी भी अयोध्या में उल्लास है। अयोध्या में शाम को आप देखने लायक होता है, राम की पगड़ी पर दिए जलाए जाते हैं। सरजू किनारे जो आरती होती है बेहद ही खुशनुमा आरती होती है, बहुत ही सुंदर अलौकिक छटा बिखरती जब आरती होती है वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। तो उल्लास तो अयोध्या में अभी से शुरू हो चुका है। अभी जो प्रधानमंत्री जब आगमन होगा वो तो अलग की बात है, उससे पहले अभी से अयोध्या जो उत्साह में डूब चुकी है। तैयारियां बिल्कुल बेहद उच्च स्तर पर हैं। तो जो अयोध्या का उल्लास है, जो संतों का समाज जो उल्लास है, जो यहाँ के हिंदू समाज है उनका उल्लास है, जो मुस्लिम समर्थक जो हैं, मंदिर समर्थक जो मुसलमान हैं, वो बेहद उत्साहित है कि कम से कम ये विवाद खत्म हुआ। अब अयोध्या जो है वो निखर कर, संवर कर, उभर कर आएगी। जो उसकी गरिमा है, गरिमा के अनुरूप अयोध्या अब विकसित होगी। तो जिस तरह से यहाँ पे जो एक पाबंदियां लगती थी
वो पाबंदियों से मुक्त हो गई है अयोध्या। अब यहाँ पे जो व्यवसाय वो बढ़ेगा। यहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो मेले पे आधारित इनका व्यवसाय होता है। जो मुख्य मेले होते हैं, सावन मेला हुआ, रामनवमी मेला हुआ, कार्तिक पूर्णिमा हुआ, परिक्रमा हुआ, तो जो बेहद जो बड़े मेले होते हैं इन्हीं पर आश्रित होते हैं अयोध्या के जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी है। तो अब इसमें और बढ़ोतरी होगी और जो पर्यटक बाहर से आएंगे, जो दुनिया के कोने से आएंगे और बाहर से आएंगे, जो पर्यटक यहाँ जब आगमन होगा तो इनका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर संत समुदाय भी खुश है, मुस्लिम समुदाय भी खुश है, हिंदू समुदाय तो खुश है ही। तो ऐसे में रोजगार को लेकर भी यहाँ की जनता देख रही है कि अब जो ठीक, सब कुछ बहुत अच्छा है और हर पहलू पर जो है हम अपने दर्शकों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं और अयोध्या किस तरह से तैयार हो रही है, आपको जर्रे जर्रे की जानकारी हम दे रहे हैं। अब आपको अयोध्या की पावन धरा से आई एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी वैसे तो गली गली में देखी जा रही है, लेकिन एक नौजवान अपने तरीके से भगवान के मंदिर के शिलान्यास की खुशी को जाहिर कर रहा है। ये वो छात्र है जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में है, लेकिन एक भूमि पूजन की खुशी में इन्होंने एक खूबसूरत गाना कंपोज किया और गाने का नाम है रामा रॉक्स। देखिए, सुनिए। कब से राहें देख रहे थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला, राम में है सब यहाँ, राम में है सब यहाँ। कब से राहें देख रहे थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला, राम में है सब यहाँ। बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आस्था तुमसे जुड़ी तो जाएंगे अब हम कहाँ, तुमको पूजे तुमको जाने, कह रहे हैं सब यहाँ, कह रहे हैं सब यहाँ। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तो ये भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की जो खुशी है वो नौजवानों में दिखाई दे रही है और राम की पैड़ी पर इतना खूबसूरत नजारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो, क्योंकि आमतौर पर जब जय श्री राम की गूंज होती है, जयकारे लगते हैं, उससे बहुत अलग है ये आवाज। ये नौजवानों की आवाज है जो अयोध्या के रहने वाले हैं और खुशी है उनकी जो जाहिर हो रही है म्यूजिक के जरिए। प्रयास ये है कि तरीका चाहे जो कुछ भी हो, तरीका चाहे रामार्चन करने का हो, रामायण के पाठ करने का हो, या फिर अपने गाने के जरिए भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर करने की हो। अनामिका, सी न्यूज़ 18, अयोध्या। तो हर तस्वीर आपको सबसे पहले आपका अपना चैनल दिखा रहा है। निमेश हमारे साथ है। निमेश, आप ये बताइएगा, 3 तारीख को गौरी गणेश पूजा का भी जिक्र है और 4 तारीख को 6 घंटे का रामार्चा पूजन, इस बारे में बताइए उन दर्शकों को जो नहीं जानते हैं। और जी, सबसे पहले 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। गौरी गणेश की सबसे पहले 3 अगस्त को पूजा शुरू होगी। कोई भी शुभ काम शुरू होने से पहले गौरी गणेश का पूजन शुरू होता है और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो रामार्चा होगी और तीसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, वो अभिजीत मुहूर्त है, वो बहुत बिरले मिलता है और उसी मुहूर्त में भगवान राम लला की न्यू पूजा होगी। तो जिन्हें जिस तरीके की तैयारियां हैं, तमाम तरीके के वैदिक विद्वान रहेंगे, काशी के रहेंगे, अयोध्या के रहेंगे, प्रयागराज के रहेंगे, कई जगहों की मिट्टी आएंगी, कई समुद्रों के जल आ रहे हैं, कई तीर्थ स्थलों से जल आएंगे, साथ ही अश्वशाला गौशाला की मिट्टी रहेगी। तो भूमि पूजन जो है वो बहुत ही विधान से होगा और उस भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अयोध्या की भी तैयारियां बहुत युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अयोध्या की चाहे सड़कों की बात कर ली जाए, चाहे अयोध्या की गलियों की बात कर ली जाए, हर जगह तेज गति के साथ काम शुरू हो चुका है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री के आने के बाद
जीनत सबसे बड़ा काम ये होगा कि राम भक्तों के लिए सबसे सुखद पल होगा, वो पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई। 500 वर्षों से ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लंबे इंतजार की हम लगातार बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल निमिष, देखिए भूमि पूजन में सभी तीर्थों की मिट्टी का जिक्र हो रहा है, जल की हम बार बार बात कर रहे हैं। शुक्ला जी, एक और चीज, कच्छप और शेषनाग की भी पूजा होगी और नींव में कच्छप की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, आप इस बारे में बताइएगा। देखिए, जो भूमि पूजन की जो विधि विधान है, जो इसका जो जिस तरह से कि वैदिक मंत्रों के बीच जो भूमि पूजन होता है, उसमें नींव में जो है वो कच्छप यानी कछुआ होता है और शेषनाग क्योंकि माना जाता है कि ये धरती इनके ऊपर है, तो नींव में शेषनाग की जो चांदी की मूर्ति होगी वो, और कच्छप यानी कछुआ की चांदी की मूर्ति होगी। लोग कहते हैं या पुराणों में भी लिखा हुआ कि कछुआ भी जो है अपने पीठ में जो धरती को धारण करता है, तो इसलिए भूमि पूजन का महत्व होता है कि कच्छप यानी कछुआ और ये जो होता है ये शेषनाग, इनकी मूर्ति जो है उन नींव में रखी जाएगी ताकि ये अपने सर पर अपने ऊपर राम मंदिर को संभाले रखें। तो ये हमारे विधि विधान, हमारे ग्रंथों में, हमारे जो पुराण है उसमें लिखे हुए हैं कि ये जब भूमि पूजन होता है, जब धार्मिक कोई होता है, तो भूमि पूजन में इन चीजों को रखा जाता है। तो जो विधि विधान हमारी जो भूमि पूजन का है वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, वो चाहे काशी को हो, चाहे प्रयागराज को है, मथुरा को, अयोध्या, जितने भी यहाँ पर धर्माचार्य होंगे, जो पंडित होंगे, जो तीनों दिन जो शुरू होगा उसमें 11 जो पंडित होंगे वो 11 तीनों दिन 11 जो धर्माचार्य पंडित होंगे। वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन आप दर्शक ये जरूर समझिए कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए और कहीं कोई खबर छूट ना जाए, दोनों ही जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।